बार बार दाना करूं सद्गुरु दे वह हमार यहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनी हो गुरु जी यह सौबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए गुरु जी सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन लाए गुरु जी बाह पकड़ जन लाए हंसा हंसनी माता परमात्मा प्रभु ये जो सृष्टि पूरा उसी परमात्मा की अंदर से निकला है। सारा जीव जो है सारा संसार जो है उसी परमात्मा से ही निकला है और यह जीव भी सब उसी की अंदर में ही जब प्रलय होता है सब उसी में समा जाते हैं और जब वो सृष्टि उत्पन्न होती है यह उस परमात्मा का ही लीला है। ये हंसा और हंसनी देखो जीव जो है जो इसका शरीर है ये ऐसे ही जो है जो उसकी चेतना है चेतना में प्रभु की अंदर पर आधार पर ये सारे जब सृष्टि खत्म होती है सब वैसे ही समाप्त हो जाता है और जैसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है ये सब संसार में वैसे ही चले आते हैं। यह जो आवागमन है इस संसार में जब हम शरीर धारण करते हैं और संसार में चले आते हैं संसार में जो जीव है यहाँ सुख है और दुख है। यहाँ सुख सुख नहीं है केवल सुख यहाँ नहीं है यहाँ साथ में दुख भी है। यहाँ दिन है तो रात है सुबह है तो शाम है बालक है तो बालिका है
स्त्री है तो पुरुष भी है, यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है इस संसार में। लेकिन जो चेतन देश है, जो सद्गुरु का जो देश है, वहां तो केवल सुख ही सुख है, वहां आनंद आनंद ही है, और वह आनंद जो है निरंतर है। संसार का जो सुख है वह निरंतर नहीं है, और जो दुख भी है वह भी निरंतर नहीं है। यहाँ हर चीज बदल जाती है। ये हंसा और हंसी जो चेतना है, चेतना इस जड़ देह का अभिमानी हो गया है। जीव जो है शरीर को ही समझता है मैं हूं। एकदम जड़ता आ जाती है इस संसार में रहते रहते। वह अपना स्वरूप को भूल जाता है, और सद्गुरु जो है अपना स्वरूप का बोध करा देता है। हंसा और हंसनी जो आपका स्वरूप है, जो आप आंखों से देखते हो, यह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये जड़ देह का स्वरूप है। जो सद्गुरु है वह तो अलग है, और जो चेतना है वह भी अलग है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख ले, फिर माया को देख। जन्म का मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख ले, फिर माया को देख। जन्म का मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। जन्म का मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसनी जो आपका स्वरूप है वह इस संसार में नहीं दिखाई देगा। इसको आपको चेतन साधन करना होगा। जो आपका स्वरूप है ऐसे दिखाई देगा। ये हंसनी जो आपका स्वरूप है वह तो अति आनंददायी है। अपना स्वरूप को देखने के लिए आपको उलटना होगा। अभी आपकी चेतना संसार में है। जब आप उलट जाते हो, सद्गुरु उलट देता है,
सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरिया मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तोहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। हे हंसनी, यह सदगुरु ने कहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? सूरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरिया मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार साठ ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी मोती बरसी, अभियाना ध्यान में आऊंगा, शुद्ध रूप तही हंस बनाऊं, परम पुरुषा दिखलाऊंगा, महाप्रभुआ अनंता दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फला परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी आवागमन है। देखो, आपका उम्र जो है, उम्र मतलब आपका उम्र तो नहीं होता, आपका मतलब चेतना का, आत्मा का उम्र नहीं होती। वह तो जैसी परमात्मा है, परमात्मा का उम्र कौन बताएगा? हंसा और हंसनी हर युग में ऐसे ही होता है। आत्मा का उम्र नहीं होती, उम्र जो ही तुम्हारा शरीर का होता है। जो तुम्हारा शरीर है, कल को बालक था, कल को बालिका थी, और बढ़ती बढ़ती आप सयान हो गए, आप वर बन गए और वधू बन गए, और फिर शादी विवाह, और फिर तुम्हारे बच्ची, और फिर घर परिवार, पति पत्नी, ये संग जो है, इसी में जो आप कर्म करते हो वह आपके चित्त में संचित होता चला जाता है। आपको संचित करने की जरूरत नहीं है। वह चित्त में जो भी आप करते हो वह उसी में संचित होता चला जाता है। तो आपको ऐसा कर्म करना है, जो ऐसा कर्म करना है जो कि आपका चित्त में संचित होता रहे। तो आपको कौन सा कर्म करना है? आपको शुभ कर्म करना है। हंसा और हंसनी शुभ और अशुभ दो कर्म होते हैं। देखो, जड़ और चेतन दो कर्म होते हैं। जड़ कर्म में संसार जीव को अपना बोध नहीं रहता है,
आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपको दो कर्म करना पड़ता है, एक जड़ कर्म और एक चेतन कर्म। जड़ कर्म में संसार को, जीव को संसार का बोध जो है प्रभु का सुधि नहीं रहती, और चेतन कर्म में उसको प्रभु का सुधि रहती है। देखो, सांसारिक व्यक्ति जो काम करता है, काम मतलब कर्म ही हुआ, वह जो है उसी में निमग्न रहता है, उसको सुधि नहीं रहती। वह शरीर शरीर के अंदर जो है चेतना को कैद किया गया है, और सदगुरु वही छुड़ा देता है। अब बताओ, इस संसार में बताओ, ये हंसा और हंसनी, आप ये शरीर विज्ञान को समझो। जो आपकी चेतना है, यह इस शरीर में कैद है। कभी आपने सोचा नहीं है, लेकिन जब आप साधन करते हो तब आपको बोध होता है। आप इस शरीर में कितनी बार कैद होती हो। ये हंसा और हंसनी, जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा, आप भेद को बूझो। जब तक आपको सद्गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप कैद ही रहोगे, क्योंकि इस भाव सागर से छुड़ाने वाला सद्गुरु ही है। आप थोड़ा सा भेद को समझो। कोई भी जीव जो है शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। आप इस संसार में आप देख लो, जीव जो है शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, जबकि दोनों अलग अलग है। जो चेतना है उसको शरीर से प्रेम हो गया है, अति प्रेम, जबकि दोनों अलग है। हिंसा, जब तक आप शरीर नहीं छोड़ोगे तो इसमें से कैसे निकलोगे। सद्गुरु जो तुम्हारा है, यह जो है यह मृत्यु का विज्ञान है। तुम्हें संसार चाहिए, अब तो सद्गुरु, अब देखो, सद्गुरु को छोड़ने के लिए तो नहीं कहूंगा, सद्गुरु से मिले रहना, तब आपका संसार सुख भी आनंदित होगा, और चेतन सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। हिंसा सद्गुरु संग जो है लगे रहना। हम ये शब्द नहीं कहेंगे कि सद्गुरु छोड़ देना। ये हंसा और हंसनी, यह भेद ही ऐसा है। कभी भी अपना मुख से सद्गुरु संग जो है लगे रहना ही कहना है। इस कहने में भी भेद है। ये हंसा और हंस में हम माया छोड़ेंगे नहीं, हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीर हमें छोड़ देगी। आप भेद को बुझो। जो चेतना है वह तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, और शरीर है अब आपको छोड़ देगी। कभी आपने विचार किया, ये हंसा और हंसनी, आप चालाक हो जाओ,
आप बूझ जाओ, आप समझ जाओ, सदगुरु की वाणी है, यह तुम तो नहीं छोड़ोगे, यह दोस्ती तुम्हारी अच्छी नहीं है। जो तुम शरीर को इतना प्रेम करते हो, इसको नहलाओ धुलाओ, इत्र लगाओ, तेल फुले लगाओ, सुंदर कपड़े पहनाते हो, इसको शरीर को ये हंसा और हंसनी, तुम जितना इसकी सेवा करते हो, इसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो, यदि उसका थोड़ा समय भी सदगुरु संग आप प्रीत करती तो आपका जीवन धन्य हो जाता। वह सदगुरु तो आप ही के पास है, निरंतर है, कभी वह छोड़ता नहीं है। आप उसको छोड़ करके इस शरीर में लगे हो। ये हंसा और हंसनी, यह माया जी है, आपको धोखा देने वाली है। देखो, आप विचार कर लो, सदगुरु की जो वाणी है उसको बूझो। सदगुरु क्या कहता है? मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, माया मुझको त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की। आपका जीवन जो है सुधर जाएगा, धन्य हो जाएगा। आप दोस्ती इस शरीर से कर रखे हो। सदगुरु कहता भी है कि मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसनी, आज रहो कला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, आज रहो कला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरु सपुराण। ये हंसनी, जो आपने साथ किया है, आपने किसका साथ किया है? आपने साथ किया है माया का, आपने साथ किया है मन का। यह आपको छोड़ देगा। आप दृढ़ तो रहो। देखो, यह अपने आप छूट जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको सदगुरु के चरण में चुपचाप बैठे रहना है, हटना नहीं है वहां से।
द्वारा धनी के बैठे कारा, धाका धनी के खाए। अब हो कदनी कनी वाजई, जो दार छाणी में जाए। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। यह जो माया है, यह जो मन है, यह जो शरीर है, आपको इसको प्रेम करने के कारण ही ये है। इसका अभिमान बढ़ जाता है। यह सोचती है, सोचती में ही है, तुम्हारे ऊपर यही हावी है। इसको तुम जीत नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, माया जीतना इतना आसान नहीं है। इसीलिए सद्गुरु करना है। देखो, रहना आपको है। ये इसका जो तुम्हारा साथ है, ये मन का जो साथ है तुम्हारा, यह जो है अस्थाई नहीं है। यह तुम्हें बार बार छोड़ता है। देखो, थोड़ा सा समझना है। जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चारे गुरु धार पारा, वह पावी सतनाम। हंसा और हंसनी, देखो, जीवन मरण से डरना नहीं है। मृत्यु तो आपकी होगी ही, आप नहीं छोड़ोगे, लेकिन यह तुम्हें छोड़ देगी। सदगुरु की बाणी को तो समझो। सदगुरु कहता क्या है? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। ये हंसनी, तुम तो इसको मन को नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन मन तो तुम्हें छोड़ देगा और बीच में धार में ही छोड़ेगा। आप सजग रहना। आप भेद को बुझो। यह कहां छोड़ देगा आपको पता नहीं है। ओ माया त्याग, यही हाल सब जगत। और हंसनी, आप संसार में किसी के साथ दोस्ती करते हो तो यहाँ तो स्वार्थ के लिए दोस्ती होता है, और जहां स्वार्थ खत्म हुआ, यह दोस्ती भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो आपकी चेतना है, वह वहां पर भी आप समझा करो। आपको बताते हैं माता पिता भाई, और धोखा खाते हो तो फिर आप कहते हो, अरे मैं तो मेरे माता पिता ने बताया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना और आज बीच मैदान में मुझे छोड़ दिया। हमने विश्वास किया इसके ऊपर,
ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो पहले ही बता दे रहा है आपको कि आपको इसको छोड़ दो, नहीं तो यह जो है आपको छोड़ देगा। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु कहता है अब इसको ऐसे तो आप छोड़ नहीं पाओगे, इसीलिए आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही होगा। आपको अपना बूझना है, इससे सजग रहना है। यह कब छोड़ देगा? यह माया जो है तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला सदगुरु है। तो आपको जो जीवन मरण है, आपको देखो, आपको संसार चाहिए और सदगुरु भी चाहिए, संसार का सुख भी चाहिए और चेतन सुख भी चाहिए। तो सदगुरु को पकड़ करके रखो। सदगुरु को पकड़ना आसान है। वह मंडल पर, भूमि पर सदैव रहता है, क्योंकि आपसे वह वादा किया हुआ है, आपको कहा है, आपको उपदेश किया है कि आप यही रहना, यहीं पर मेरा ध्यान करना, यहीं पर सदगुरु का ध्यान करना। यह तो सदगुरु आपको बता ही देता है जब उपदेश आपको होता है। वह स्थान जो पहला भूमि है और जो है दूसरा भूमि है जो त्रिवेणी है। पहला भूमि में आप मन की चाल देखते हो, मन के बारे में उसको विचार करते हो, और दूसरा भूमि में उसे त्रिवेणी में स्नान कराते हो, और चतुर्थ भूमि में उसे अनहद सुनाते हो। जो शरीर के अंदर जो वाद्य यंत्र जो है लगे हुए हैं, ये हंस भी वह निरंतर बज रहे हैं, वह आवाज जो है निरंतर हो रही है। उसको संत बूझते हैं, जो हंस है, जो हंसनी है, जो सदगुरु की प्रेमी है, वह बूझते हैं। आप भी बूझने लगोगे। ये हंसा और हंसनी, जहां आप बैठोगी तो वहां का सारा दृश्य आपको मालूम हो जाता है। आप संसार में रहते हो, वहां क्या हो रहा है, जब आप वहां बैठने लगती हो, रहने लगती हो, तो आसपास, आस पड़ोस सबके बारे में आप जान जाते हो। ये हंसा और हंसनी, जब वहां रहोगे नहीं तो कैसे जानोगे? पहला भूमि में भी बहुत सी चीज जानने की है, दूसरा भूमि में भी बहुत सी चीज जाना जाता है, उसका बोध होता है। पहला भूमि में भी बहुत से ज्ञान होता है। पहला भूमि की साधना गोरख ऋषि ने करी थी, आज उनके नाम से गोरखपुर है। ये हंसा और हंसनी दूसरा भूमि की भी साधना, पूर्ण साधना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जी है, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, उनका यहाँ का साधना नहीं है। यह सब प्रकृति की साधना है। पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि, इसी में अझुराना नहीं है। इसमें अझुराने से संसार का सुख तो प्राप्त होगा, चेतन सुख तो अलग है। वह चेतन तो चेतन में ही मिलेगी, उसका देश ही अलग है।
और वह भी इस शरीर के साथ ही है। सदगुरु जो है लखा देता है। सदगुरु कहता क्या है? अगमाधार गुरु दीन लखाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। हंसा आप भेद को बूझो। सदगुरु तो चाह ही रहा है, आप चढ़ नहीं पाते हो तो तुम्हारा दोष है। हंसनी सदगुरु कह रहा है, ब्रह्म बेता दरी बारे में बैठो सजन हो। आगे वाली लाइन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको यही का काम है। ब्रह्म बेता दरी बारे में बैठो सजन हो। गोमानयंगा संहारी की बाड़ी चपलन। इसका भी बहुत भेद है। देखो सदगुरु का जो बाणिया है उसमें अनंत जो है भाव है। आप किस भाव से उसको पढ़ते हो यही चीज जो है आपके अंदर आती है। अब यहाँ सदगुरु के भेद को बुझो। सदगुरु कहता है, आगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। फिर आगे क्या होगा? सुमिरन से सावा दुख गई। सुमिरन से सुख हो। सुमिरन से सावा दुख गई। सुमिरन से सुख हो। सुमिरन से सावा कामना पूरा सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी आप भेद को समझो तो सदगुरु कहा क्या रहा है? अगमाधार गुरु दीन लखाई। ये हंसनी जो धार है वह अगम है, वहां जा नहीं पाओगे। उसका एकमात्र जो है सदगुरु ही है। इस संसार में वह भेद कोई नहीं जानता है। देखो जो आपका जो देश है उसका भेद कोई नहीं जानता है। उसका भेद दो ही जानते हैं। कौन दो हैं आपको पता है? ये हंसनी देखो जो देश है और जो धार है इस संसार में दो ही जानते हैं। कौन कौन जानता है? एक तो सदगुरु जानता है और दूसरा सदगुरु प्रेमी जानता है। आप भेद को बुझो।
अरे रोज तो वही बताई जा रही है, लेकिन आज का भाव अलग है। देखो, दो तीन चीजें हैं। आगमाधार गुरु दीना लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। ये है सुनी। सदगुरु जब आपको देखो, प्रेम जो है ना सदगुरु में ही होता है। सदगुरु को आपसे क्या लेना है? यह सुनी कुछ नहीं। सदगुरु को आपसे तो कुछ लेना है नहीं, उसका तो काम ही है। देखो, माँ जो है बच्चे से क्या लेना है? कुछ नहीं लेना है। उसके पास कुछ है भी नहीं, बेचारे के पास वो देगा क्या? बच्चा मतलब 0 से लेकर के और 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक माँ को बच्चे से कुछ लेना नहीं होता है, वहां भी प्रेम ही होता है। देखो, बच्चा हो या बच्ची हो, वह 0 से मतलब पैदा होने से लेकर के 25 साल तक माँ उससे कुछ नहीं लेती है। आप थोड़ा भेद को बूझो, वहां प्रेम होता है। और जो अभी आप भेद को बूझो, अगमाधार गुरु दीना लखाई, यह सुनी। आप भेद को बूझो तो सदगुरु संग जब आप प्रीत करोगे, सदगुरु तुम्हारे साथ में ही है, तो वह अगमधार जो है लखा देता है। आप देखो, संसार में जो प्रीत है, जब आप प्रिया संग रहने लगते हो तो सब आप बूझ जाते हो, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा किस में खुश होता है और किस में नाराज होता है। ऐसा और हंसनी इसका उल्टा भी है। पति जो है अपने पत्नी को बूझ जाता है। और परमात्मा की बात हो रही है। ये हंसनी, परमात्मा को छोड़ दो। परमात्मा तो न्यायकारी है, वह छोड़ेगा नहीं। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। जो टीचर होता है पढ़ाते समय, तो उससे सब कुछ पूछ लो, और एक बार नहीं 1000 बार पूछ लो। यहां पर उसका अलग काम है, लेकिन जब वही कॉपी जांचने बैठता है तो बदल जाता है वो। आप भेद को बुझो। जब आप एग्जाम देते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, तो वही टीचर, जब आप पढ़ाई करते हो तो वही टीचर आपको हर बात बताता है। 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, वह गुस्सा नहीं होगा। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पूछते रहो, और वह आपको बताता रहेगा, और तब तक बताएगा जब तक आप बुझ नहीं जाओगे। ये हंसा और हंस नहीं। लेकिन जैसे ही वह तुम्हारा कॉपी जांचने बैठता है, उस समय वह बड़ा बदमाश हो जाता है, थोड़ा भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। आप भेद को बूझो तो वह कॉपी जांचने वाला तो बेकार ही है, थोड़ा भी मदद नहीं करेगा। और आप संसार में जानते हो विद्यार्थी लोग क्या करता है, उसमें 100 रुपया का नोट भी बांध देता है, और वो लोग कॉपी जांचते समय निकालता है, मिठाई भी खा लेता है उसी का मंगा करके। लेकिन वहां पर वो बदल जाता है, वह कुछ भी मदद नहीं करता है। वैसे ही जो सदगुरु है, जब वो यहाँ रहता है, आपका हर पल मदद करता है। कुछ भी पूछ लो, कुछ भी जान लो, वह सब करना है। लेकिन जैसे ही वह परमात्मा की कुर्सी पर बैठता है,
वह फिर बेकार हो जा, तुम्हारे काम का नहीं होता। ये हंसा और हंसनी दोनों भेद अब आप बुझ गए होगे। अब आगे चलो। तो अगमदार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। ये हंसनी, आपको कल कहा था कि गगन गगन वाले जितने दोहे हैं आप याद कर लो, यह आपके बड़े काम की चीज है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सावा दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसनी, जो अगम धार है वही सदगुरु आपको लखा देता है, और लखाने के बाद तो बूझना आपको पड़ेगा। ये हंसनी देखो, सदगुरु सब आपको बता दिया, आपको सब्जी पूरा ले आकर के रख दिया, चावल भी रख दिया, दाल भी रख दिया, गैस भी है, चूल्हा भी है, और सब आपको सिखा दिया, और फिर भी आप बना नहीं पाते हो और खा नहीं पाते हो। उसमें भी भेद है। देखो, आप एक ही चावल दाल जो है 4 आदमी को दे दो, 4 औरतों को दे दो, वही चावल दाल सब्जी वही बनाएंगी, लेकिन चारों में अंतर होगा। या भेद, इतना भेद है इसमें, और भेद में भेद में भेद है। आप लोगों को तो एक ही का खाना खाते होगे, या माँ बनाती होगी, या बहन, जो भी है जिसका घर में है। ये हंसनी, हम लोग तो आप जानते ही हो यहाँ भोजन कौन बनाता है, तो कुक बनाता है। वो बिहार का होगा तब तो बड़ा मजा आएगा, और वह केरला वाला होगा, नारियल वाला बनाएगा, वो तो पसंद नहीं आएगा। ऐसा और हंसनी, राशन तो एक ही रहता है, लेकिन जैसे ही वह बनाने वाला बदल जाता है, तो हम लोगों को तो हर तरह का टेस्ट मालूम है। तो वैसे ही देखो, आप लोगों को इसका भेद पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 10 जगह खाना खाओगे, उसमें भेद पता लग जाता है कौन कैसा है। आपको एक कथा बताया भी था मैंने, कथा नहीं सत्य घटना है। हंसा और हंसनी, आप अपना देश में ही रहो। आपका देश कहाँ है? तो जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, हमारा वही देशवा। जहाँ से धरती कसम चाँद सूरज
जात्री नहीं शूद्र तवा, मुगल पठान नहीं सैयद शिखवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा, अमर वही विषवा, जहाँ से अइलू जहाँ से अइलू अमर वही विषवा, अमर वही विषवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू अमर वही विषवा। हिंसा और हंसनी, आपका देश तो सुखमय है, आप गलत जगह पर आ गए हो और सदगुरु आपको कह रहा है कि आप चलो अपना देश में। ये हंसनी, ऐसा सदगुरु कहाँ मिलेगा आपको? सदगुरु तो एक ही है, ये शब्द बोलना भी गलत है, कहाँ मिलेगा आपको? ये हंसनी दूसरा सदगुरु नहीं होता है। वह ऋषि हो सकता है, संत हो सकता है, प्रेमी हो सकता है और विनयी हो सकता, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु का मतलब होता है परमात्मा। तो परमात्मा तो एक ही है। यदि यहाँ दो होता, अभी एक है तो जीव इतना प्रॉब्लम करता है। और देखो, वो सवाल ही नहीं है। आप यही जानो और यही समझो, सदगुरु परमात्मा एक ही है। अरे मैं नहीं कहता, सारा वेद शास्त्र जी और स्वर वेद यही कहती है और गुरु भी एक ही है। तो अब आपको सदगुरु लखा रहा है, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से साबा कामना, उराड़ा सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, वहाँ इतना आनंद है कि वहाँ जाते ही जीव जो है भूल जाता है, समाप्त हो जाता है। सदगुरु कहता क्या है? इतना अधिकार आनंद है, भोक्ताया वही भूल, इतना अधिकार आनंद है, भोक्ताया वही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसनी वही सदगुरु का आदेश है, जहाँ जाकर के जीव जो है इतना आनंदित हो जाता है कि उसी में भूल जाता है। देखो, सुख जो है ना, जैसे ही सुख मिलता है जीव को, वो प्रभु को ही भूल जाता है। आप संसार में देख लो, संसार का सुख मिलते ही वह भूल जाता है। और ये तो संसार का सुख है। आप भेद को बूझो, संसार का सुख मिलते ही परमात्मा को भूल जाता है। और जब आप चेतन सुख पाते हो तो उसी में समाप्त हो जाता है। ये हंसा और हंसनी दोनों भेद को बूझो। और सदगुरु क्या कहता है? थोड़ा नीचे आ जाओ। सुख में सो मीराना
ना किया, दुख में किया किया कह कबीर वही दास को कौन सुने हो फरियाद। ये हंसनी आपको चेतन देश से जड़ देश में ला दिया। अरे चेतन देश में चलो, इत दोहा ऐसे ही आ गया। देखो, आप भेद को सब जो सदगुरु है, आंख से अति प्रेम करता है, उसका कोई उपाय ही कथा नहीं है। सही है, आप भेद को समझो। मैं जो है महाराष्ट्र में था, और वहां जो है देसी आम, आजकल आम आ भी रहा है। देसी आम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो है अरे बहुत देसी आम नहीं, वो बढ़िया आम होता है, अच्छा आम है। अभी नाम नहीं याद आ रहा है। आप भेद को समझो। मैं जैसे ही वहां से जो है निकल रहा था और अपने ससुर के यहाँ जा रहा था, आप भेदो थोड़ा संसार भी समझो। मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं जो है जैसे ही बाहर निकला और बाजार में गया, बाजार में जहाँ बस पकड़नी होती है स्टेशन, बस स्टेशन पर, और मैं अपने ससुर के यहाँ जाना चाहता था क्योंकि महाराष्ट्र में ही वो भी रहते थे। तो जैसे ही हम बाहर निकला, वो बेचारा जो है पूरा एक डलिया आम, कम से कम कितना होगा, तो ज्यादा नहीं होगा तो 10-15 किलो से कम नहीं होगा, इतना ही आम था। और बहुत बढ़िया आम, उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। वो मालूम है क्या बोलता है, पता नहीं कैसे जो है वो जो है जान गया या जो भी है, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भाई आप आम ले लो। तो हमने बोला, कितना पैसा चाहिए, अब हमको जाना भी था और जो है उसको तो जो है उसको बेचना भी था। और हम सोचे चलो हम जाएंगे तो कुछ मेरे पास लेकर जाने के लिए मीठा उठा लेना पड़ेगा, तो अब जो है हम ही दे दिया तो चलो ठीक है। और जो है वो बोला, नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए। तो मैं बोला, क्या चाहिए भाई? तो वो बोला, नहीं वो वाला आप दे दीजिए मेरे को। अरे मैं बोला, कौन वाला, क्या चाहिए? मालूम है? अरे वो नहीं, अब वो बता भी नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है, डर भी रहा है, और बोला है कि अरे वो वाला दे दीजिए। अरे मैं बोला, क्या चाहिए आप बताओ? तो बोला, जो है ना वो बोतल दे दीजिए, बोतल। अरे मैं बोला, कौन सा बोतल? तो मैं समझ तो रहा था, तो मैंने वो लड़के को बोला, जा भाई ले आ। तो वो आया, और बोतल मतलब समझो वो आर्मी का जो शराब होता है, हम तो पीते नहीं, पहले घर वगैरह से ले जाते थे। तो अब जो है मैं सोचा, भाई ये तो सस्ती में ही मिल रहा है, मैं मजबूरी की फायदा उठाने की बात आपको कर रहा हूँ। लड़का मेरे साथ जो गया था सामान लेकर के छोड़ने के लिए, बस में चढ़ाने के लिए, उसको चाबी दिया और बोला वहां जाना, उससे जो है दे देना, जो है वो मिल जाएगा। वो ले आया और एक बोतल लेकर के मेरे पैरों में पड़ गया। अरे मैं बोला, तू पागल है, और हमें तो बहुत सस्ता ही मिल गया। अब यहाँ भेद समझो, भेद ये है, अब उसको तो वही चाहिए, उसको पैसा देने से भी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको उसी की चाहत है, उसकी एक मजबूरी है।
और मैंने 2 पेटी पूरा भरा उसको और लेकर के चले गए। हम चले गए ससुराल में, वो लोग बहुत खा करके बहुत मगन हो गए। ये हंसनी, तो यहाँ सदगुरु की मजबूरी है। सदगुरु की क्या मजबूरी है कि वह तुम्हें प्रेम करता है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतना प्रेम तो इस संसार में कोई नहीं करता है। सदगुरु आपको अति प्रेम करता है, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा लो। आप उसी संग रहो, उसी के साथ रहो, और रहने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। कि हंसा और हंसनी आपको सूरत से तो रहना है, कौन सा उसके देश में जाना है। कि हंसा और हंसनी, तो सदगुरु की ये मजबूरी है कि वह आपको छोड़ नहीं सकता है, कभी किसी भी काल में आपको छोड़ नहीं सकता है। आप कर्म करके अपने आप फंसते हो, वह जो है आपको छुड़ाने के लिए, कर्म के जाल से छुड़ाने के लिए वह निरंतर खड़ा है। उसका काम ही है। ये सदगुरु की मजबूरी है, तो आप लगे रहो। कैसे लगे रहोगे? काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदाया बड़वाग, काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदाया बड़वाग, काम कोई करते रहे। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को से प्रीति जो है सूरत से होती है। आप भेद को पूजो, वहां शरीर उरीर नहीं होता, वहां तो सूरत ही तो जाती है। सूरत हसी सन सारे में, ताशे पारी गय दूर, सूरत बाधी हीरा कारो, आठ पार हुजूर। ये हंसा और हंसनी आपको मानव जन्म मिला है। इतना बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा, कभी आ ही नहीं सकता। ये सदगुरु और सदगुरु आपको प्रीत करता है। सदगुरु की ये मजबूरी है, वह कभी आपको छोड़ नहीं सकता है। कम से कम इस चीज को तू बूझो तो जब सदगुरु की मजबूरी है, उनका काम ही है यही, ये हंसनी। लेकिन वह सदगुरु रहेगा तभी तक है। यदि वह अपना कुर्सी पर बैठेगा, वो फिर आपका काम का नहीं रह जाएगा। आप भी विचार करके देख लो, अभी आप कितना भी गलती कर लोगे, सब माफ हो जाएगा, सदगुरु संग। लेकिन वहां पर यदि आपने एक ही गलती हुआ तो छोड़ेगा नहीं, तो सदगुरु संग तो रहना ही है। वही तो आपका जीवन का आधार है। ये हंसा और हंसनी, तो आप भी सदगुरु का मजबूरी है उसकी। देखो, संसार नहीं समझता है, संसार तो जड़ सुख में पागल है, वो तो उधर घूमता है, उसको उधर ही घूमने दो। आप सदगुरु संग रहो। सदगुरु संग जो है सूरत से रहना है। समारो साखी सूरती फुटे नगरिया,
समारो सखी सूरती फूटे नगरिया निस दिन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगतिया समारो सखी सूरती फूटे नगरिया समारो सखी सूरती फूटे नगरिया निस दिन सूरती घड़ा पर राखो यहाँ मिलन की यहाँ मिलन की यही है जुगतिया। ये हंसी तुम्हें मानव जन्म मिला और सदगुरु का उपदेश मिला। अब तो आपको सदगुरु को थका देना है। देखो सदगुरु की मजबूरी है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता किसी भी काल में। अब तुम्हें सूरज से तो पकड़ना है। देखो सूरज से पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पति संग रहो पत्नी संग रहो, लेकिन आप शरीर से प्रेम इधर करो और चेतना से प्रेम उधर रखो। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो, यह सदगुरु की चाल को बुझो। सदगुरु की मजबूरी है, वह तो आपसे प्रीत कर ही रहा है, वह छोड़ सकता नहीं। तो आपको कितना बढ़िया अवसर मिला है। आप शरीर से प्रेम संसार से करो और सूरज से प्रेम वहां रखो, वहां से हटाना नहीं है। ये हंसनी संसार में आप प्रेम करते हो तो दिन रात उसी का चिंतन करते रहते हो। जब पिया या पत्नी आपसे दूर हो जाती है तो आप दिन रात उसकी चिंतन करते रहते हो। और सदगुरु से आप दूर हो गए हो, दूर हो नहीं, लेकिन आपको सूरत लगा करके रखनी है, वहां से हटना ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी ऐसा सत्संग आपको नहीं मिलेगा। जो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको पूरा वही मिलेगा जहां विहंगम योग रहेगा। ये हंसा और हंसी, देखो आप सदगुरु के भेद को समझो। आपको गुरु संग रहना है और सूरज से रहना है। सूरज से रहने में सूरज से ही तो पकड़ाता सदगुरु, ऐसे आप पकड़ नहीं पाओगे। ये विधि सदगुरु ही तो बताता है। सदगुरु क्या कहता है? सूरती सी देख लो निज देश, सूरती सी देख लो निज देश, देखता देखता देखना लागे, मिट गए ऐसा का लय दे, सूरती सी देख लो निज देश। कर गया है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन जैसे ही आप गुरु के चरण में लगोगे पूरा ज्ञान उतर जाता है। अरे सदगुरु का चरण जो है उसमें महान सुख है, सभी तो उसी में है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संता विवेकी जानती, यत्ता महा सुख।
कलसा समारासा पूर्ण है, सतता बीरा जत सोय, संता विवेकी जानती, पियता महासुख है। ये है श्री सदगुरु ही बता रहा है। देखो वाणी तो मेरी है, लेकिन यह सदगुरु का ही तो दोहा है। और आगे सदगुरु क्या कहता है? अवनयानंदा अपूर्व है, भोगी जागा उदास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यह सा और हंसी। आज तो आप बुझ गए। देखो सदगुरु को आप आज आगे समझ जाओ। सदगुरु जी ही आप जानते ही हो, सदगुरु हमरो सनही आके आगर, एक ये भी भजन है। देखो सदगुरु जी है, प्रेम के आगे झुकना पड़ता है इसको, क्योंकि वह प्रेम तो आपसे करता ही है, करेगा ही, वह छोड़ सकते नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा संसार में थोड़ा रहना और उनके साथ लगे रहना है। इतना काम भी आज नहीं दिखलाएंगे, कल नहीं दिखलाएंगे, परसों नहीं दिखलाएंगे, कब तक नहीं दिखलाएंगे। आप बताओ, तुम सदगुरु को सेवा से जीत लेना है। और सेवा जानते ही हो क्या क्या सेवा होती है। ये है श्री तुम्हारे पास जो है। देखो सेवा बहुत तरह से होता है, जिस शरीर से सेवा, साधना से सेवा, सत्संग से सेवा। आप कुछ भी कर लो, आप थोड़ा याद करोगे, 10 मिनट याद करोगे तो इनको ज्यादा याद करना पड़ेगा। सदगुरु देखो, यहाँ आप संसार में ठगते हो, आप उसका मजबूरी का फायदा उठाते हो। तो सदगुरु को आज चीन जाओ, आज पहचान जाओ, सारा भेद सदगुरु का खुल गया। ये उनकी मजबूरी है, वह आपको कभी भी किसी भी काल में छोड़ नहीं सके हैं, और छोड़े तो हम ही लोग हैं। तो थोड़ा सा उलट जाओ और उनके संग रहो। और कैसे रहोगे वो भी तो वही बता रहे हैं। काम कोई करते रहे, काम कोई करते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग। यह श्री जड़ शरीर से संसार का काम करो और प्रेम जो है सदगुरु संग लगा करके रखो। सदगुरु संग कहाँ लगाओगे? जो तुम्हारा भूमि है, अरे कम से कम उसको याद ही करते रहो। आपको देखो, साधना भजन बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है साधन करना, लेकिन सदगुरु का रास्ता है। सदगुरु तो सभी बता रहा है। काम कई करे ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, उदय बड़वाग। यह श्री तो अब मैं जो है वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं शांति पाठ की ओर। आज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, शांत अंतरी शांति हो, मोक्ष की शांति, पुरंदर की शांति हो, भक्ति महा